नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम देखने वाले हैं React.js फॉर्म के अंदर हम वैलिडेशन किस तरह से ऐड करते हैं यूजिंग फॉर्मिक एंड यप लाइब्रेरीज। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मिक और यप की। ये दो लाइब्रेरीज होती है जिसकी हेल्प से हम फॉर्म वैलिडेशन लगा सकते हैं React.js के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। हम चलते हैं कोड एडिटर पर। यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। फॉर्मिक एंड यप आर ऑफन यूज्ड टुगेदर इन React.js एप्लीकेशंस टू हैंडल फॉर्म वैलिडेशंस। ठीक है, ये दो लाइब्रेरीज होती है जो कि फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम React.js के अंदर यूज करते हैं। वाइल फॉर्मिक फोकसिंग ऑन मैनेजिंग द फॉर्म स्टेट एंड प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज फॉर फॉर्म सबमिशंस। ठीक है, और यप इज अ स्कीमा वैलिडेशन लाइब्रेरी दैट हेल्प्स डिफाइन एंड वैलिडेट द शेप ऑफ द फॉर्म डेटा। तो मैं इसको अगर सरल शब्दों में बताऊं तो फॉर्मिक जो होता है, हमारा जो फॉर्म होता है उसका स्टेट और उसकी जो फॉर्म सबमिशन पर जो भी हमें आउटपुट मिलने चाहिए, जैसे कि सपोज उसकी वैल्यूज या कुछ एक्शंस हमें परफॉर्म करने, तो उसके लिए फॉर्मिक रिस्पॉन्सिबल होता है। और यप जो होती है वो हमारे पास एक फॉर्म वैलिडेशन का जो स्कीमा हम डिजाइन करते हैं, जैसे कि ईमेल में @ आना चाहिए, नेम मिनिमम 5 कैरेक्टर रिक्वायर्ड है, तो इस तरीके के जो हम स्कीमा होता है उसको हम डिजाइन कर सकते हैं यप से। ठीक है, मतलब जो भी हम स्कीमा डिफाइन करते हैं वो यप की मेथड जो होती है हमारे पास, उस उससे हम हमारे जो फॉर्म होता है उसका स्कीमा डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डेफिनेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले हमको करना क्या है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फॉर्म वैलिडेशन करके एक React.js का फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है npm install formic yup। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने एक बेसिक फॉर्म डिजाइन कर रखा है। ठीक है, ये एक बूटस्ट्रैप की हेल्प से मैंने एक 4 फील्ड का फॉर्म डिजाइन कर रखा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पर नेम में हमने सिर्फ रिक्वायर्ड लगाया है, ईमेल के अंदर हमारा ईमेल रिक्वायर्ड होना चाहिए और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर। तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है app.js। मैं वैलिडेशन हटा देता हूँ, इसको अप कर लेते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मिक के अंदर से हमें यूज फॉर्मिक इंपोर्ट करना है और ये आपको इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद यूज फॉर्मिक जो हमारी मेथड है इसके अंदर हमें जो जो ऑब्जेक्ट्स देने होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इनिशियल वैल्यूज, अब ये इनिशियल वैल्यूज जो है वो क्या चीज लेता है, इनिशियल वैल्यू मतलब नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ये जो 4 फील्ड्स हैं हमारे, जो भी इनके नेम्स हैं, ठीक है, नेम का हमने नेम लिया है और ईमेल का नेम हमने ईमेल दिया है और नेम पासवर्ड का दिया है पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड का नेम हमने दिया है सी पासवर्ड। ठीक है, तो ये 4 फील्ड्स हमने इनिशियल यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर आपको इसको क्लोज कर देना है, कोमा, और वैलिडेशन स्केमा। अब वैलिडेशन स्केमा जो हमने अभी बात करी थी कि इसको हम डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यप। तो ये क्या होता है, यप हमने इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, अब इसको हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है। अब जो भी हमारी चारों फील्ड्स हैं उनको हम कुछ इस तरह से की वैल्यू पेयर के ऑब्जेक्ट में हम डिफाइन करेंगे। नेम के अंदर सबसे पहले यप डॉट स्ट्रिंग इसमें होना चाहिए और रिक्वायर्ड, और ये हमारी फील्ड जो है, ये हमारी जो फील्ड है ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसके बाद ईमेल के लिए हमने क्या करा है, ईमेल रिक्वायर्ड है। अगर मैं बात करूं कि ये जो अंदर हमने लिख रखा है ये मैसेज तब दिखेगा कि अगर ये जो ईमेल है ये इसने गलत डाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इनवैलिड ईमेल एड्रेस, और जो ये रिक्वायर्ड मेथड है अगर ये कुछ भी फिल नहीं करता तो उस केस में ईमेल इज रिक्वायर्ड हमारे पास आएगा। ऐसे हमने पासवर्ड का करा है, यप डॉट स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है हमारी पासवर्ड फील्ड। ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हम पासवर्ड लिखेंगे इस फील्ड के अंदर वो हमारा कंफर्म पासवर्ड से मैच होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास यप जो है वो हमें एक मेथड देता है वन यप। ठीक है, यप डॉट स्ट्रिंग और डॉट वन ऑफ यप डॉट रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या करता है कि जो हमारा रेफरेंस नाम यहाँ पर हम देते हैं, जैसे पासवर्ड हमने दिया है नेम, ठीक है, तो इस रेफरेंस की वैल्यू को उठा लेता है और ये यहाँ पर हमें नल वैल्यूज देना है और पासवर्ड मस्ट मैच। अब ये अगर मैच नहीं होता है इस पासवर्ड फील्ड से, ठीक है, तो इस केस में हमें ये देगा पासवर्ड मस्ट मैच।
और जो हमारी रिक्वायर्ड मेथड है वो हमने लिखी रखी है, कंफर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और उसके बाद अगर जैसे ही सारी चीजें अगर हमारी रिक्वायर्ड है और जो भी वैलिडेशन अगर ट्रू होता है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑन सबमिट पे जो भी वैल्यूज है यहाँ पर सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाती है। तो ये था हमारा यूज फॉर्मिक की हेल्प से हम किस तरह से इनिशियल वैल्यूज डिफाइन करते हैं और वैलिडेशन स्कीमा किस तरह से डिजाइन करते हैं, और थर्ड मेथड जो है ऑन सबमिट में हम वैल्यू कैसे गेट करते हैं ताकि हम एपीआई पर हमारा जो फॉर्म का डेटा है वो सबमिट कर सके। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न की। रिटर्न में हमने क्या कर रहा है, क्या रखा है, एक फॉर्म डिजाइन कर रखा है। ऑन सबमिट पे हमको क्या करना है, फॉर्मिंग डॉट हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट क्या करता है, जैसे ही अगर फॉर्म की सारी वैल्यूज ट्रू होती है तो ये हमारे पास जो ऑन सबमिट हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं ये इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मिक डॉट गेट फील्ड प्रोप्स दे रखे हैं। अगर आप ये लाइन लिखना नहीं चाहते हो तो इसकी जगह पे आप, ये जनरली क्या करता है, ऑन ब्लर और ऑन चेंज को डिफाइन करता है। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखना नहीं चाहते हो तो इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, ये दो लाइन भी आप इसकी जगह पे लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये क्या करता है, जनरली जो भी हमारे फॉर्मिंग के अंदर हैंडल चेंज और हैंडल ब्लर होती है, ठीक है, इनको यहाँ पर लाके डिस्ट्रक्चर कर देता है। ठीक है, तो मैं अभी इसी को यूज करता हूँ, फॉर्मिक डॉट गेट फील्ड्स प्रोप्स और नेम। नेम के अंदर जो भी हमारे फील्ड का नाम होता है वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ, ऑन चेंज और ऑन ब्लर को आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और अब इसके बाद हम जो भी, अगर जैसे हम इसको हमारे जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, इसको अगर हम टच करते हैं तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर जैसे कि नेम इज रिक्वायर्ड, तो ये ऑन चेंज और ऑन ब्लर पर ये हमें एरर यहाँ पर दिख रही है। तो ये एरर दिखाने के लिए जो भी हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है, नेम इज रिक्वायर्ड, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मिक डॉट टच्ड और यहाँ पर हमारे जो नाम है इनिशियल वैल्यू के अंदर वो देते हैं, और फॉर्मिक डॉट एरर्स डॉट नेम। अगर एरर्स के अंदर नेम है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मिक डॉट एरर्स का नेम, मतलब एरर्स का नेम के अंदर हमारे पास वैल्यूज कौन से आती है कि नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये अगर अगर ये टच करता है हमारे फील्ड को, ठीक है, और एरर के अंदर अगर उसने नेम हमको मिलता है, मतलब कि उसने, यूजर ने इस फील्ड के अंदर कुछ डिफाइन नहीं करा है। ठीक है, इस केस में हमारे पास यहाँ पर एरर फील्ड के अंदर नेम ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इसी तरह से हम ईमेल का लिखेंगे। ठीक है, टेस्ट पे एरर के अंदर अगर ईमेल डिफाइन है तो हम एंड एंड एरर और फॉर्मिक के अंदर जो ईमेल है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूं, मैंने गलत लिख दिया, अब मैंने जैसे इसको ऑन ब्लर से हटाया तो ये क्या मुझे दिया इसने, वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर @gmail.com लिख देता हूँ तो ये अपना सही चल जाता है। ऐसा ही नेम का अब मैं यहाँ पे टेस्ट यूजर दे दिया मैंने, तो ये सही चल रहा है। अब मैं जैसे इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, जो कि सेम इसी तरह से हमने यूज कर रखा है पासवर्ड फील्ड के लिए, और ऐसे ही हमारे पास कंफर्म पासवर्ड का भी हमने इसी तरह से यूज कर रखा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जैसे पासवर्ड डाल रहा हूँ 12345 ठीक है, अब कंफर्म पासवर्ड मैंने अगर गलत डालता हूँ 1234567 मैंने गलत डाल दिए, तो ये हमें दे रहा है पासवर्ड्स मस्ट मैच, मतलब ये है कि हमारा पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच होना चाहिए। 12345 ये हमारा मैच हो गया। ठीक है, अब मैं जैसे इसको सबमिट करता हूँ तो हमारे पास जो भी हमने ऑन सबमिट पे यहाँ पर एक कंसोल लगा रखा है, हम इसको जरा कंसोल को ओपन करते हैं। कंसोल, जी हाँ, ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको पता कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं अगर इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर कंसोल के अंदर हमारे पे जितने भी फील्ड्स हैं वो की वैल्यू पेयर के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट में मिल जाती है, इंक्लूडिंग वैल्यूज। ठीक है, जैसे नेम में हमने टेस्ट यूजर दिया है, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पर आप एक फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, या यहाँ से भी आप फॉर्म को सबमिट करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एपीआई पर हम अभी डेटा सेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा और वीडियो भी लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि फॉर्मिक और ईएफ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर्म वैलिडेशन के लिए। अगर हम देखें कि अगर हम इन चीजों को कस्टम बनाने जाएंगे तो कितना समय लगता है, उसमें हर एक फील्ड्स को लेके हमको इवेंट्स मैनेज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मिक एंड ईएफ वी कैन इजिली क्रिएट वैलिडेशंस इन React.js फॉर्म। ठीक है, तो आई होप सो गाइस इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से हमको फॉर्म वैलिडेशन डिजाइन करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन
Keep watching and please like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.